कामयाबी के साथ समाप्त हुआ अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस। पिछली रात कोलकाता के तौबसिया कुश्तिया रोड में एक शानदार दिनी प्रोग्राम अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस के नाम से आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के कचौचा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशी जनाब सैयद जलालुद्दीन अशरफी खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए पूरे देश में अमन और शांति का पैगाम दिया और कहा कि अपने वतन से मोहब्बत करना हमारे मजहब का एक हिस्सा है, इसलिए हमें हर हाल में अपने वतन, अपने देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। इस प्रोग्राम का आयोजन कुश्तिया न्यू अल्ताज वेलफेयर एसोसिएशन और हाजी मोहम्मद जासिम की ओर से किया गया, जिसमें एडवोकेट सैयद नाफिरुल इस्लाम के अलावा जनाब तारिक निजाम, अल्तमाश, इश्तियाक शब्बीर, कामरान अफजल, रवि बाबू, अताउर रहमान, शमीम, हाफिज शहजाद वगैरह पेश हुए थे। रब जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। तो लिहाजा अपने आप में झांक कर देखिए कि तुम क्या हो, तुम क्या थे और तुम्हें क्या होना चाहिए। ये तीन सवाल अगर हर मोमिन अपने से कर ले, सुधर जाएगा, क्योंकि ये मन तुम्हें खुद ही शर्मिंदा कर देगा। तुम क्या थे, आज तुम क्या हो, तुम्हें क्या होना चाहिए। तुम्हारा दिल तुम्हें जवाब देगा, तुम्हारी कमियां तुम्हारे सामने माफ फरमा देगा। अपने हाथों को नाक पे बांध लीजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुख्तसर सा वक्त हमें आपको मिला, जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। फरमाने सबसे पहले ये तमाम लोग जिस अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने शिरकत किया है और अशरफपुर उत्तर प्रदेश की सरजमी से कचौचा शरीफ के जो सज्जादा नशीन है, जो गद्दी नशीन है, सैयद जलालुद्दीन अशरफी साहब की यहाँ आमद हुई है और इतनी खुशगवार आमद है कि मौसम ने भी अपना रुख बदल दिया है और मौसम ऐसा हो गया है कि लोगों के चेहरे पे जो सुबह से पसीना आ रहा था वो अब नर्म और मीठी हवा का एक जायका में बदल गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ और मुबारकबाद के मुस्तहिक है यहाँ इलाकाई लोग, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने में खास करके इस इलाके के कुश्तिया रोड के कुश्तिया न्यू अल्ताज वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी, सदर और तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर जो हमारे अल्तमश भाई, कामरान भाई, इश्तियाक भाई, अफजल भाई, हमारे अलहाज मौलाना हाफिज जसीम साहब भी यहाँ खड़े हैं, इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की है वो आपने भी खुद देखा है और ये कहीं ना कहीं एक अमन और चैन का पैगाम पहुंचाने की हम तमाम लोग हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कोशिश कर रहे हैं। और ये जताने की बात नहीं है, ये साबित की हुई बात है कि जब जब मुसलमानों ने हाथों में कलम उठाया है, जब जब मुसलमानों ने मुल्क के लिए बेहतरी का रास्ता इख्तियार किया है, तब तब मुसलमान इनकलाब लेकर आया और मुल्क हिंदुस्तान को उसमें फायदा नजर आया। हजरत सरजमीन में आए हुए हैं, आप लोग यहाँ के बाशिंदे कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हम सब तोकसिया 65 नंबर वार्ड, 66 नंबर वार्ड की ये खुशनसीबी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहूंगा मैं, जो हजरत ने इस सरजमी पे अपना मुबारक कदम, एक आले रसूल ने मुबारक कदम रखा है और उस मुबारक कदम रखते ही मैंने पहले ही कहा कि किस तरीके से मौसम खुशगवार हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी की लहर है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को सजाने में और संवारने में हमारे अलहाज मौलाना जसीम हाफिज साहब ने मेहनत की है, ये भी आपकी लोगों तक पहुंचा। सवाल की नहीं होता देखिए यहाँ मजमा जो हो रहा है 50 और हजारों की तादाद में जो लोग हैं, ये सच सुनने वाले, सच कहने वाले और सच बोलने वाले लोग हैं। ये दीन की
इस पहल को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो हमारे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सरकार दो आलम ने उस जमाने से लेकर जो पहल की थी वो अपने बच्चों को तालीम दे और ऐसी तालीम दे कि जिस मुल्क में तुम्हारी पैदाइश हो वो मुल्क तुम्हारे तालीम से मैं आज तौसिया न्यू अल्ताज स्पोर्टिंग क्लब के हवाले से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ और शहर कोलकाता में आज अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस जो आन बान शान के साथ मुनक़िद है। आपने देखा होगा कि दीनी जलसों में भीड़ आपको कम दिखती होगी, लेकिन यह औलादे रसूल की आमद की बरकत है। तो मौसम ने भी अपना करवट बदला है और मौसम भी खुशगवार हुआ है और यहाँ कुश्तिया और तौसिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बेहद मुसर्रत और शादमानी की बात है कि आज औलादे गौसे आजम की आमद हुई। आज इस मंच से अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस से कौम को जीने के असबाब पेश किए जाते हैं, कौम को जीने का तरीका सिखाया जाता है, जिंदगी कैसे जीना चाहिए, मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति कैसे बहाल हो, जिसके लिए हमारे असलाफ ने भी कुर्बानियां दी है और आज भी उस कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। आज उस कुर्बानियों को याद करके आज भी हम अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और दुआ यही करते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान को अमन और शांति का गहवारा बना दे। गंगा जमनी तहजीब जो है उस तहजीब को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस से यही पैगाम है कि लोगों को जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, औरतों को जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, मर्दों को जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, यही पैगाम है ताकि लोग अपने आप को समझ सके कि हमें अल्लाह ने पैदा क्यों किया है, हमें जीना कैसे चाहिए और इस दुनिया में हमें चंद दिनों की जिंदगी अल्लाह ने जो अता की है हम इसको किस सूरत से जिंदगी गुजार के जाएं ताकि कल मंजर का मैदान जब कायम हो तो वहां हमें रुसवाई का सामना न करना पड़े। बस यही पैगाम अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस के स्टेज से दिया जा रहा है। जितने भी उलमा आए तालीम के ताल्लुक से और मजहब इस्लाम के ताल्लुक से कि हमारा मजहब इस्लाम क्या सिखाता है, अपनों के लिए क्या हुकूक है और अपने हम वतन भाइयों के लिए क्या हुकूक है, ये यहाँ मंच से तमाम लोगों को ये पैगाम दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन आज हम जो अपने उस देश से पैगाम देने के लिए आए हैं सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम आम करना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान को अमन और शांति का गहवारा अल्लाह ताला बना दे। जी आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में यहाँ के तमाम अराकीन और नौजवान जैसे सैयद वकील साहब किबला, जनाब पप्पू भाई साहब किबला, जनाब अल्तमश साहब, जनाब अताउर रहमान साहब, जनाब अफजल भाई और हमारे मौसूद भाई साहब ने सब ने इश्तियाक भाई और दीगर तमाम महल्ले के लोग, जनाब शबीर साहब वगैरह वगैरह तमाम हमारे नौजवान बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस से किए। लेकिन जब बारिश होने लगी तो थोड़ा सा फूल मुरझाने लगा, लेकिन अचानक से आले रसूल के कदमों की आहट और बरकत की वजह से अल्लाह ने इस मौसम को खुशगवार बना दिया और तमाम लोग मसरत और शादमानी में डूब गए और हजरत की तशरीफ आवरी भी हुई। और आखिरी पैगाम हमारे मन से यही दिया जाएगा कि हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। और हमारे जो वकील साहब है अफजल भाई मुस्ताक भाई, अगर इस जलसे से किसी को तकलीफ हो रही तो फिर मैं माफी चाहता हूँ। और हम लोगों का मकसद है कि इस्लामिक प्रोग्राम किया जाए, जिस तरह हम लोगों पर जुल्म हो रही है, जिस तरह लोगों को परेशानी आ रही है, इस सिलसिले में इस प्रोग्राम को हम लोग किया है। अगर इस प्रोग्राम से किसी भी परेशानी होगी तो उससे माफी चाहते हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है? नहीं, इससे पहले हम लोग खैरियत वाला कॉन्फ्रेंस करके आते थे, उस वजह से कुछ दिन की वजह से प्रोग्राम को हम लोगों का बंद हो गया है और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के आगाज के बाद हम लोग खैरियत वाला कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसके लिए इस क्लब के नाम को पहचाना जाता था अल्ता स्टूडेंट। लेकिन पैगाम एक ही है कि आने वाले जो महीने हैं, जून का महीना, उम्मीद करता हूँ कि 6 जून को पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे वतन में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और तमाम मुसलमानों से मेरी
एक ही इल्तिजा है कि अपने इस त्योहार को अपने इस्लामिक दायरे के अंदर रहकर इसे मनाए और कोशिश करें कि आपके इस त्योहार से किसी और हम अपने भाइयों को जर्रा बराबर भी तकलीफ ना हो, किसी की रूहानी कैफियत को ठेस ना पहुंचे, यही एक अपील है। और अपने मुसलमान भाइयों से ये मुतवाना गुजारिश भी करूंगा कि कुर्बानी को चार दीवारी के अंदर पूरे दीन इस्लाम के हकूक के साथ इसे मनाए, ताकि रास्ते में भी जो हमारे हम अपने गैर मजहबी भाई है उन्हें इस बात का एहसास न हो कि इनके जज्बातों को ठेस पहुंचाने की कोई कौम कोशिश कर रहा है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं पहले से। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू होता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए।